और मैम जैसे हम अभी माँ तारा के स्वरूप की बात कर रहे थे, तो माता जैसे आपने बताया माँ कैंची धारण करती हैं, और मैंने देखा था एक हाथ में तलवार भी है उनके और नील कमल भी है जो माँ तारा धारण करे हुए हैं, इनका क्या मतलब है? देखिए, आपने जैसे उनके हाथ देखे हैं तो उसमें खड़ग है, कैंची है ना, खप्पर है। तो आप ये देखेंगे कि कैंची जो है, सबसे पहले मैं उसी पर आती हूँ। तो कैंची क्या होती है, कैंची बहुत धीरे धीरे काटती है कपड़े को, बहुत आसानी से, सलीके से। देखा है, बहुत जब हम कपड़ा भी कट करते हैं बहुत सलीके से सीधा ले जाती है, काटती है। इसी प्रकार से आपके जितने भी कर्म हैं और कर्म खराब हैं उनको बहुत सलीके से माँ कट करती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पास्ट लाइफ से बहुत सारे लोग बहुत बुरे कर्मा लेके आए हैं, बैड कर्मा लेके आए हैं। अब हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग, जिसको हम कहते हैं ना कॉर्ड कटिंग, सुना है? तो माँ तारा वो सारी कॉर्ड कटिंग कर देती है। माँ तारा की पूजा करने से हम अपने पुराने कर्मों को काट सकते हैं, कर्मों के बंधन को। और पूजा, देखिए एक चीज और कहूंगी कि पहले ये था कि चीजें छुपाई गई थी। आपके माध्यम से कई बार ये मैं बता चुकी हूँ कि चीजें छुपाई गई थी, कहा गया था आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। साधनाओं में गुरु के अनुसार ही जाना है, लेकिन पूजा के लिए कोई मनाही नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। जैसे आगे गुप्त नवरात्रि आएंगी, उनसे भी माँ तारा की पूजा आप शुरू कर सकते हो। और माँ तारा की पूजा के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। माँ काली जो है वो रात्रि हैं, अमावस की रात्रि माँ काली हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही हुआ, तारा उदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और उस समय उठ के मैं तो कहूंगी कि हर किसी को बेड पर बैठे बैठे ही आप ग्रीन तारा का जो मंत्र है वो जाप कर लो, चैंट करना स्टार्ट कर दो। आप बीज मंत्र कर सकते हो, भगवती से आदेश लेकर, क्योंकि पराशक्ति से आदेश लेना तो जरूरी है। शिवजी बाबा को गुरु बनाओ और स्त्रीम जो मैं बीज मंत्र बता रही हूँ उसको जाप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस समय माँ तारा का उदय हो चुका होता है। वो समय सबसे अच्छा होता है माँ तारा के लिए अपने कर्मों, क्योंकि उस समय क्या कहा जाता है कि 3:20 से वो टाइम शुरू होता है जब माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठती हैं। और ये माँ सरस्वती का ही तांत्रिक रूप है, नील सरस्वती। तो वही समय है जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को, विशुद्धि चक्र का कलर होता है नीला, माँ का कलर है नीला, आपकी विशुद्धि एक्टिवेट होती है। अगर माँ की आप साधना, तो एक अलग चीज हो गई। अगर माँ की पूजा भी कर रहे हैं, माँ के नाम जब भी आप कर रहे हैं, तो लाइफ में अगर आपके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट लाइफ के बहुत बैड कर्मा है, कर्मा के बैगेज को लेकर आप चल रहे हैं, माँ तारा की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। माँ तारा सारे कर्म बंधनों को काटेगी। तो वो है कैंची। तो हम जैसे कैंची कर्म को तो काट सकते हैं, जैसे आजकल जो जनरेशन है हमारी, ब्रेकअप हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डीप इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है उनको, तो क्या ये सब भी माँ हमारे दिमाग से हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। नील सरस्वती है ना माँ, तो माँ से अगर आप प्रेयर करेंगे, और माँ का तो स्वरूप ही है कि बालक के सर पर उसका हाथ अगर आ गया तो सब कुछ प्रदान करती हैं माँ। माँ सब कुछ हटा सकती हैं, माँ सब कुछ ठीक कर सकती हैं। अब देखिए, जब दुग्धपान करा सकती हैं माँ शिव जी को उनका विष शांत करने के लिए, तो आपका भी ये अंदर विषी तो चल रहा है कि जो रिलेशन है उनसे ट्रोमा है, तो वो एक विषी है, वो कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचा रहा है। तो माँ आपको बिल्कुल हील कर सकती हैं, हीलिंग की भी देवी है माँ। हम कई सारे एस्ट्रोलॉजर उपाय भी देते हैं माँ बिल्कुल वही कह रही हूँ, क्योंकि हीलिंग की देवी है माँ, हील करती हैं आपके लिए। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी ना खप्पर, तो जो माँ काली है उनके खप्पर में होता है ब्लड, खून। उन्होंने राक्षसों का वध करके खून पिया था। इनके में होता है रस, माँ के खप्पर में रस होता है। अब रस क्या है? ये जीवन के जितने भी नवरस हैं हमारे जीवन में, वो सारे रस, हमारे अंदर के सौंदर्य के रस, वो सारे रस हैं, उनका पान कर रही है माँ। खड़ग जो है, तो कमल है, नील कमल है माँ के हाथों में। तो नील कमल आप जब देखेंगे कि जैसे मैंने बताया विशुद्धि का कलर नीला है, जब हम सहस्त्रार पे पहुंचते हैं तो सहस्त्र कमल दल खिल रहा होता है, नील कमल, वो भी नील कमल खिला होता है। वहीं माँ भगवती और पराशक्ति और बाबा का मिलन होता है। तो कमल जो है वो हमको ज्ञान शक्ति के लिए बताता है, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, तीनों शक्ति को बताता है कि माँ आपके तीनों शक्ति रूप में आपके साथ हैं। और ये कमल ये भी दर्शाता है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी कीचड़ हो आसपास, माँ आपको कमल रूपी खिला देंगी। ये आपको जीवन में, अगर आप माँ की पूजा में भी हैं तो माँ आपके जीवन में ये सब कुछ लेकर आएंगी। जो माँ तलवार धारण करें, बिल्कुल, तलवार का मतलब है कि आप ये देखिए, जीवन में आपके जितने शत्रु हैं, जैसे माँ बगलामुखी स्तवन कर देती हैं आप शत्रुओं का, ऐसे ही माँ स्तवन नहीं करती हैं, माँ सीधा उसका नरमुंड काटती हैं। आपने देखा है माँ नरमुंडों की माला पहने हैं, माँ काली भी नरमुंडों की माला पहनी है, और माँ
तारा भी नरमुंडों की माला पहनती है। माँ तारा जो नरमुंड काटती है ना, वो कहती है कि इस जगत में जितने भी बुरे कर्म हैं और जितने भी बुरे लोग हैं, सबका मैं नरमुंड कट कर दूंगी। क्योंकि माँ जो है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, भवत सागर से तारने वाली है, तारणी है माँ। जैसे माँ तारा, मतलब माँ तारा, तारा का अर्थ है तारिणी, है ना। तो आपके जीवन में ये भवसागर है, जीवन जो है वो भवसागर है। अब कहते हैं ना, भवसागर से हमारी पार लगा दे नैया ईश्वर, है ना। तो इस भवसागर से आपको ले जाने वाली, नौका में सवार करके तारने वाली, वो माँ तारा है। और माँ तारा की एनर्जी हमारी लाइफ में किस किस एरिया में हेल्प करती है? देखिए, हर एरिया में हेल्प करती है। किसी भी फील्ड में आप ले लो माँ तारा की, अगर शत्रु हैं तब भी माँ आपको बचाएंगी, अगर केवल माँ तारा के लिए आप जा रहे हैं। तो जैसे जो 10 महाविद्याएं जो अलग अलग क्षेत्र में हमारी हेल्प करती है, तो माँ तारा क्या हमारी हर क्षेत्र में हेल्प करती है? माँ तारा हर क्षेत्र में हेल्प करती है आपकी। तो जैसे 10 महाविद्या, तो क्या केवल एक इंसान माँ तारा को ही? हाँ बिल्कुल। देखिए, 10 महाविद्याओं की अगर कोई साधनाओं में जा रहा है, जैसे मैं साधनाओं में गई तो मैं पहले माँ काली की, फिर मैंने सेकंड तारा है, लेकिन तारा माँ की मैंने पूजा की, फिर मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की में आई। लेकिन सारी जो महाविद्या हैं, 10 महाविद्या, पूजा में मैं 10 महाविद्या की करती हूँ। क्योंकि आप जब महाविद्या साधना में घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है एक को साधेंगे, लेकिन एक साधे सब सधे, ये एक कहावत है। एक साधे सब सधे, सब सध जाएंगी। लेकिन पूजा आपको सबकी करनी है, क्योंकि अल्टीमेट पराशक्ति वही है ना, पराशक्ति से ही सब निकले हैं। शाक्त परंपरा में पराशक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु शिव सबका बताया गया है। शाक्त परंपरा में जाओ तो पराशक्ति है वो। तो इसी प्रकार से माँ तारा की भी जो पूजा कर रहे हैं ना, केवल माँ तारा की साधना करें। जो लोग साधना में हैं उन्हें तो पता होगा, या माँ तारा की पूजा करें, बाकी सब तो आपको खुद ही साध लेंगी। माँ तारा आपको सब कुछ प्रदान करेंगी। और भवसागर, जैसे मैंने बताया कि इस भवसागर से तारना बहुत जरूरी है। हमारे कर्म जो हैं, सबसे ज्यादा इंसान तो इसी बात से परेशान रहता है कि कर्म जो हैं उसके सामने आ रहे हैं, पुराने जन्मों के कर्म आ रहे हैं। कई लोगों के सवाल होते हैं, प्रिंसी मेरे पास भी डीएम आते हैं कि मैम इस लाइफ में कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बहुत पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी परेशान हूँ। तो फिर भी परेशान हूँ क्योंकि पिछले जन्म के जो प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, वो आपके लाइफ में परेशान कर रहे हैं। माँ तारा की शरण में जाओ, माँ की शरण में तो चले जाओ एक बार, माँ सब कुछ तार देगी। लेकिन हाँ, एक चीज और बता रही हूँ, साधना करने वाले सबको पता होगा कि अक्षोभ्य भैरव की साधना के बिना, शिव के बिना माँ तारा की साधना नहीं होती है। किसी भी साधना में भैरव का होना माँ के साथ जरूरी है, उनकी पूजा करना। जैसे महाकाली को अगर आप देखेंगे, महाकाल महाकाल है महाकाली के साथ, है ना। तो इसी प्रकार से माँ तारा के साथ अक्षोभ्य शिव है। ये इनका मंदिर कहाँ पे? अक्षोभ्य शिव का मैं बता रही हूँ ना, सोनभद्र नदी के तट पर है, ये हिमाचल में है ये जगह। अक्षोभ्य शिव की आप पूजा करो। तो ऐसा कहते हैं ना कि मतलब जिस शक्तिपीठ आप जाएं, तो उस शक्तिपीठ के बाद उनके भैरव के पास भी जाना चाहिए, नहीं तो वो यात्रा पूरी नहीं होती है। जैसे माँ कामाख्या के बाद मैंने बताया था कि उमानंद भैरव के दर्शन अवश्य करें। सॉरी, जो लोग तारापीठ जाएंगे वो तो बंगाल में, तो क्या उनको फिर अक्षोभ्य भैरव हिमाचल जाना पड़ेगा? जाना चाहिए, पहले चले जाओ अक्षोभ्य शिव या माँ तारा के पास, बाद में चले जाओ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि वहां भी नेत्र गिरा है ना, तीसरा नेत्र तो वहां भी गिरा है माँ का। और शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे, तो दोनों को लेकर ही चलना पड़ेगा आपको। शाक्त परंपराओं को जो मानते हैं, शैव परंपराओं को मानते हैं, जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं केवल शक्ति आराधना नहीं करती, मैं शिव आराधना भी करती हूँ। दोनों को साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि शक्ति सृजन की है ना। लेकिन शिव अगर साथ नहीं है तो शक्ति भी निर्जन हो जाती है। माँ पार्वती ने भी 1000 वर्ष तप ही किया था ना शिव जी को पाने के लिए। बिल्कुल, शिव जी के बिना तो माँ भी अधूरी हैं। शिव और शक्ति मिलकर ही तो अर्धनारीश्वर बनते हैं। तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हम हमारी बॉडी में भी अगर देखें तो हमारे चक्रों में भी माँ तारा की एनर्जी को, जैसे मैंने विशुद्धि बता रही हूँ कि नीला रंग है, सहस्त्रार बता रही हूँ। अब माँ तारा को ग्रीन कलर को ले लो, वो भी हमारे हृदय अनाहत चक्र का है। ग्रीन तारा को अगर मैं लूँ तो अनाहत चक्र का कलर ग्रीन होता है ना। मूलाधार का रंग हमारा लाल होता है। तो माँ तारा की एनर्जी हमारे चक्रों में भी है। अगर हम इस तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जो वो धारण करे हुए उन पर बात की, लेकिन उनका बड़ा पेट भी दिखाया गया है, और जैसे हमारे गणेश जी का भी दिखाया जाता है। तो ये किस चीज को? ये ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है कि इस ब्रह्मांड में, जैसे मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड की शक्ति है माँ, तो हिरण्यगर्भ, मैंने कहा हिरण्यगर्भ की शक्ति है माँ। तो हिरण्यगर्भ क्या है? ये ब्रह्मांड। तो वो माँ का जो पेट है वो हिरण्यगर्भ है।
पूरा ब्रह्मांड है वो। और जैसे गणेश जी का भी पेट, और बड़ा पेट ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में, अगर मैं इसको स्पिरिचुअली बताऊं कि आपकी लाइफ में कितनी भी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्षमता, पचाने की क्षमता। तो माँ क्या है, माँ कितनी भी बुरी शक्तियों को आप लेकर जा रहे हो, माँ सबको पचा जाएगी। और आपके जीवन में जो तारिणी माँ है, वो आपके जीवन में वो आशीर्वाद देगी कि आप भवतार सागर से तर जाएं। आप अपने जीवन में जिन भी भय से मुक्त हो जाएं, बहुत सारे भय होते हैं जीवन में, माँ की शरण में जाइएगा, आप भय से मुक्त हो जाएंगे। तो माँ तारा की साधना करने पर भी, क्योंकि देखिए छोटी, पूर्ण साधना नहीं कहूंगी मैं, है ना, पूर्ण साधना नहीं बोलूंगी, लेकिन एक छोटी साधना मैंने भी की हुई है माँ तारा की, क्योंकि पूर्ण साधना में वक्त लगता है। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी की षोडशी पूरा कंप्लीट करने में मुझको 5 साल लग गए थे लगभग। तो इसी प्रकार से माँ तारा की पूर्ण साधना नहीं, लेकिन छोटी छोटी साधना जिनको हम कहते हैं 21 डेज की, है ना, वो साधना की हुई है और माँ की शक्ति महसूस होती है। लेकिन अक्षोभ शिव के बिना आप नहीं करेंगे, शिव का होना बहुत जरूरी है। और शिव का होने का मतलब है प्रिंसी, या माँ तारा का, माँ तारा की जब पूजा करेंगे, कोई पूजा की भी बात कर रही हूँ, तो आपके मन में ये भाव आ जाने चाहिए कि अब मैं जितने भी जीव मात्र मुझसे जुड़ेंगे, मैं सबको तारूंगी, मैं सबके जीवन को प्रकाशित करूंगी। माँ के, आपने देखा है ना, प्रकाश, माँ के लिए प्रकाश भी बताया गया है, तारा निकलता है तो वो प्रकाशित होता है। तो आपके जीवन में प्रकाश लाऊंगी। अगर मैं अक्षोभ्य शिव की साधना कर रही हूँ, तो इस जीवन में किसी के लिए जो भी प्राप्त नहीं हो सकता है, और मेरे माध्यम से अगर उसको प्राप्त हो सकता है, उसके जीवन को दिशा मिल सकती है, दशा मिल सकती है, तो मैं वो डायरेक्शन उसको दूंगी। अक्षोभ्य का मतलब क्या है? अक्षोभ्य का मतलब है इस जीवन में, जगत में जो भी है ना, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त किया जा सके। जिनके जीवन में परेशानी है, अब मेरे पास लोग आते हैं, परेशान होते हैं, तो मेरा मकसद यही रहता है कि जितना ज्ञान मुझे है, जितनी माँ की कृपा मुझ पर है, तो उसके माध्यम से मैं उनके कष्टों को दूर कर सकूं। तब साधनाओं का सही मायने में पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप स्वार्थवश साधना कर रहे हैं, तो माँ आपको आशीर्वाद दे देगी, आपने किसी भी तरीके से की हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो ना उतनी एक्टिवेट नहीं रह जाती है।